पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार। स्तुति मिश्रा जी नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस प्रोग्राम में। जी अरुण जी, आपको और आकाशवाणी वाराणसी सुनने वाले मेरे सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। और बहुत सारे तीज त्योहारों का जिक्र हम लोगों ने पिछले प्रोग्राम में किया था, उसमें से एक खास त्योहार रक्षाबंधन आने ही वाला है और ये त्योहार जब आता है तो भाइयों और बहनों के चेहरे पर मुस्कान खिल जाती है। जी बिल्कुल, और बहुत सारी बचपन की यादें भी ताजा हो जाती हैं। तो उम्मीद है इस साल भी बहुत सारे श्रोताओं की बचपन की यादें ताजा होंगी और भाई बहन का जो त्योहार है वो बहुत हमारी प्राचीन जो संस्कृति है उसका प्रतीक है। हमारा देश तो तीज त्योहारों से बहुत समृद्ध है और उसी का एक अहम पड़ाव है ये रक्षाबंधन, जो भाई बहन के स्नेह बंधन का प्रतीक है। और अब हमारे श्रोताओं के साथ बंधन के प्रतीक हैं उनके मेल, जो बहुत सारे हैं और आपके पास हैं। जी बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं आज के मेल पढ़ने का सिलसिला। जी, पहला मेल हमें भेजा है हेमंत गौतम, प्रकाश गौतम, छोटी छाया रानी, माँ काली स्थान, नवली, गाजीपुर से। ये लिखते हैं, आकाशवाणी वाराणसी में हर प्रोग्राम में हर दिन सावन के गीत सुन सुनकर हम श्रोता हरे भरे हो गए हैं। हर श्रोता आकाशवाणी वाराणसी का कार्यक्रम को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भेजते हैं, लेकिन आकाशवाणी वाराणसी और अरुण सर से हम लोगों का एक छोटा सा अनुरोध और निवेदन है जी, कि विविध भारती में हर शनिवार को शाम 7:45 पर एक कार्यक्रम आता है जिज्ञासा, जिसको यूनुस खान सर जी प्रस्तुत करते हैं। ये प्रोग्राम बहुत ज्ञानवर्धक होता है और कभी कभार हम श्रोता बंधु किसी कारण बस सुन नहीं पाते हैं और छूट जाता है। विविध भारती ये कार्यक्रम आकाशवाणी वाराणसी की तरह अपने यूट्यूब चैनल पर भी नहीं डालते हैं और ये कार्यक्रम दोबारा प्रसारित भी नहीं करते। इसलिए हम सब श्रोताओं का अनुरोध है, आपसे गुजारिश है कि ये जिज्ञासा कार्यक्रम आकाशवाणी वाराणसी पर भी प्रसारित हो और आकाशवाणी वाराणसी अपने यूट्यूब चैनल पर भी डाले ताकि हम सब इस कार्यक्रम को दोबारा सुन सके। अच्छा, एक चीज है कि एक बार ही कार्यक्रम आप सुन पाएंगे जब प्रसारित होगा, तो 7:45 पर तो कोई व्यवधान नहीं है। जिस दिन आपने जिक्र किया शनिवार को जी, तो वो आप FM पर या विविध भारती का जो न्यूज ऑन एयर ऐप पर जो राष्ट्रीय प्रसारण चलता है या किसी भी केंद्र से जहां से विविध भारती के प्रसारण आते हैं, हमारे यहाँ से भी आते हैं और आप तो आसपास ही हैं हमारे, तो आप इस प्रोग्राम को सुन सकते हैं। हमें नहीं समझ में आ रहा है कि आप इसे आकाशवाणी वाराणसी यानी मीडियम वेव पर क्यों सुनना चाहते हैं, क्योंकि ये तो आपको बाकी जिस तरह से आप विविध भारती के कार्यक्रम सुन पाते हैं ऑन एयर या फिर हमारे यहाँ की अगर आपको FM का प्रसारण मिलता है तो वहां भी आप 100.6 पर आप ये कार्यक्रम सुन पाते हैं। तो थोड़ा स्पष्ट कीजिएगा। और रही बात सोशल मीडिया की, तो हम आपको बता दें और हम भी बहुत बार इसके बारे में हम भी सोचते हैं कि हमारे प्रसारण वास्तव में तो हमारे अपने जो प्लेटफॉर्म है वो वेब्स OTT हो, न्यूज ऑन एयर ऐप हो, DTH है, DRM है, FM है और मीडियम वेव है, तो वहीं पर रेडियो सेट अथवा मोबाइल पर हमारे जो आधिकारिक प्लेटफॉर्म है वहां से सुनने के लिए ही प्रसारण आकाशवाणी और विविध भारती के होते हैं। और हालांकि अब तो एक थोड़ा सा सहयोगी प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब, ये सब आ गया है, उसके साथ भी हम लोग चल ही रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा जो प्रसारण है वो वहां पर दे पाना तो संभव नहीं है। अगली बार स्पष्ट कीजिएगा कि आप ये कार्यक्रम सुन क्यों नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 7:45 से 8 के बीच में तो हमारे यहाँ कोई भी वहां पर प्रोग्राम नहीं है। हमारे यहाँ जो लोकल ओरिजिनेशन शाम का है वो 7 बजे तक ही है हमारे यहाँ। जी बिल्कुल। तो हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। और शुरुआत में आपने जिस तरह से सावन का जिक्र किया, हमें लगा कि आप गाने सुन सुन करके सावन के बोर हो रहे हैं, लेकिन आपको हरे भरे हो गए तो खुशी की बात है। ये वाला जरूर बताइएगा, जिज्ञासा आप क्यों नहीं सुन पा रहे हैं। जी, अगला मेल आज का हमें भेजा है राकेश प्रजापति ने। ये लिखते हैं, सर प्रणाम, हेलो, फरमाइश में फोन नहीं लगता है सर जी। बहुत पुराना श्रोता हूँ, पहले जब ओबरा स्टेशन चलता था उस समय से मैं सुन रहा हूँ। हेलो फरमाइश, खेल, गतिविधि, आपके पत्र आपके गीत, पत्र आपके गीत हमारे, और बहुत सारा प्रोग्राम होता था। तो बहुत शुक्रिया राकेश प्रजापति जी कि आप हमारे उतने पुराने श्रोता हैं और तमाम केंद्रों के कार्यक्रम सुनते हैं। रही बात हमारे यहाँ के हेलो फॉर इनफरमाइश कार्यक्रम में फोन लगने की, तो चूंकि देश भर के श्रोता एक साथ प्रयास करते हैं और एक ही व्यक्ति इधर है और एक कार्यक्रम में हम लोग 7-8 फोन शामिल कर पाते हैं, यानी 2 दिन की रिकॉर्डिंग 15-16 श्रोताओं की ही होती है। तो ये तो रैंडम है और हमारी ओर से इसमें कोई प्रयास हो भी नहीं सकता। जिसका भी फोन लगता है और फोन कॉल जुड़ जाता है तो उससे हमारी बात होती है। थोड़ा सा हर 2-4 मिनट के अंतर पे आप 10 से 11 बजे के बीच प्रयास करते रहें, आपका भी फोन लग जाएगा। इस मेल के लिए शुक्रिया आपका।
आज का अगला मेल हमें भेजा है जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल उर्मिला जायसवाल जी ने। ये लिखते हैं 25 मई को अनुपम गुप्ता द्वारा प्रस्तुत भोजपुरी फिल्मों पर आधारित फरमाइशी गीत एक्सप्रेस में लागी नाही छूटे राम फिल्म का गीत सुनकर आनंद आ गया। अच्छी प्रस्तुति के लिए अनुपम गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई। 27 मई को नीलू तिवारी द्वारा प्रस्तुत फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुना जो हम लोगों को बेहद पसंद आया। उनकी मधुर आवाज में प्रोग्राम सुनने का मजा दोगुना हो गया। शानदार प्रस्तुति के लिए नीलू तिवारी को बहुत बहुत धन्यवाद जी। साथ ही 28 मई को अंजना झा और 29 मई को किरण सिंह द्वारा प्रस्तुत फरमाइशी गीत एक्सप्रेस भी सुना, बहुत प्यारा लगा। इसके लिए अंजना दीदी और किरण सिंह जी को बहुत बहुत बधाई। 30 मई को बनारसी बाबू आशुतोष शास्त्री द्वारा प्रस्तुत गुड मॉर्निंग बनारस सुना और वाराणसी बीट्स भी सुना, हम लोगों को बेहद पसंद आया। अच्छी शानदार प्रस्तुति के लिए आशुतोष जी को दिल से धन्यवाद। ये तो है कि सुरेश जी आप नियमित रूप से हमारे कार्यक्रम सुनते हैं, सुनते ही नहीं है बल्कि नोट भी करते हैं कि किस प्रोग्राम को किस तारीख को किसने पेश किया। हमारे इतने सारे साथियों के प्रोग्राम आपने सुने, आपकी बधाई आशुतोष जी तक, अनुपम जी, किरण जी और अंजना झा तक पहुंच रही है। नीलू तिवारी का भी प्रोग्राम आपको पसंद आया, उन्हें भी अच्छा लगेगा कि उनके द्वारा पेश कार्यक्रम को सुन करके आपका रेडियो सुनने का जो मजा है जैसा आपने लिखा है वो दोगुना हो गया जी। आगे ये लिखते हैं 31 मई को आज इतवार है, कार्यक्रम में प्रसारित झलकी छाटंकी छटंकी गुरु सुना। इसमें उनका ठेठ बनारसी अंदाज बहुत प्यारा लगता है। अच्छी शानदार प्रस्तुति के लिए लेखक, प्रस्तुतकर्ता और कलाकारों को दिल से धन्यवाद। इसमें इस छटंकी गुरु का ये नाम ही जैसे कि अब स्तुति जी वाली पीढ़ी थोड़ी सी नहीं जान पाती है तो ये छटंकी गुरु एक खाटी बनारसी अंदाज में एक प्रस्तुति है और बड़े मशहूर लोगों के द्वारा लिखी गई और उसमें अभिनीत है। इसमें तमाम कलाकार अब तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन ये रेडियो का माध्यम है जहां पर उनकी प्रस्तुतियां रिकॉर्डेड हैं और आप तक हम तक पहुंचती हैं। हमें भी अच्छा लगता है कि ऐसे कलाकार हमारे केंद्र से, ऐसे लेखक जुड़े रहे हैं जी। आखिर में ये लिखते हैं कि उसी दिन सना सलीम और अरुण भैया द्वारा प्रस्तुत पत्र के लिए धन्यवाद सुना, बहुत प्यारा लगा। सना के पत्र पढ़ने का मनमोहक अंदाज बहुत प्यारा लगता है। अरुण भैया के जवाब देने का मनमोहक अंदाज भी बहुत प्यारा लगता है। अच्छी शानदार प्रस्तुति के लिए सना सलीम और अरुण भैया को बहुत बहुत बधाई। तो आपके इस मेल का जो मनमोहक अंदाज है वो भी हमें बहुत अच्छा लगता है। आपके इस मनमोहक अंदाज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सना सलीम को अच्छा लगेगा कि उनका प्रोग्राम में पत्र पढ़ने का अंदाज आपको पसंद आता है। बहुत शुक्रिया। अगले मेल का इंतजार सुरेश जी रहेगा जी। अगला मेल आज का हमें भेजा है परशोत्तम कुमार, गांव डंडी जी, तहसील भद्रवा, जिला डोडा, जम्मू कश्मीर से। ये लिखते हैं माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा, कोडी कोडी माया जोड़ी, जोड़ भरेला थेला, कहत कबीर सुनो भाई साधो, संग चले ना धेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, जग 2 दिन का मेला। तो पूरा कबीर दास का ये मशहूर पद आपने लिख भेजा है, लेकिन इसका क्या ताल्लुक है, क्या कहना चाहते हैं ये? आगे ये लिखते हैं कि आकाशवाणी वाराणसी भारत का नंबर 1 स्टेशन है। इतना जबरदस्त स्टेशन कहीं भी नहीं है। आपके सभी अनाउंसर बड़ी लगन से कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं और कार्यक्रम का समय बताया जाए। अच्छा, और कार्यक्रम का समय बताया जाए। हमारे यहाँ कार्यक्रम विवरण प्रसारित होते हैं। आप उसे अगर दिन में वक्त मिले तो आप 1:05 पर, और सुबह वक्त मिले तो, और फिर शाम को भी, तीनों ही सभाओं में शाम के समय कार्यक्रम विवरण और सुबह भी होता है। तो आप कार्यक्रम विवरण सुनेंगे। और मुख्य कार्यक्रम तो आजकल आप कभी भी अगर न्यूज ऑन एआईआर ऐप पे जाएं आमतौर पे तो दिन में सिर्फ 3 से 5 बजे के बीच छोड़ करके मीडियम वेव के जो प्राइमरी चैनल के प्रसारण है वो आपको ऐप पर या डीटीएच पर या फिर ऑनलाइन आपको सुनने को मिल सकते हैं। तो खासतौर से कौन कौन से कार्यक्रम है, आप तो पुराने श्रोता हैं, आपके बहुत सारे मेल हमारे पास आते रहते हैं। तो किसी खास प्रोग्राम के बारे में आप जानना चाहते हैं तो जरूर लिखिएगा कि कौन से कार्यक्रम के बारे में आप जानना चाहते हैं। बाकी जिन कार्यक्रमों में आप भाग लेते हैं उसका समय तो आपको याद ही है जी। आगे ये लिखते हैं कि कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद में मेल भेजने का कोई टाइम है या जब मर्जी भेज सकते हैं? जी, आप जब मर्जी हो भेज सकते हैं। मेल आधारित हमारे जितने भी कार्यक्रम है उसमें कोई समय की बंदिश नहीं है। आप कभी भी हफ्तावार मेल भेज दें और आपके मेल हम लोग समय समय पर शामिल करते हैं।
तो लास्ट में ये इसी में आगे लिखे हैं कि क्योंकि पिछले कार्यक्रम में मेरा मेल शामिल नहीं हुआ था, क्या इस कार्यक्रम में हाथ से लिखा हुआ पत्र भेज सकते हैं? कार्यक्रम आपके बुलंदियों को छू रहे हैं। आपके सभी अनाउंसर मीठी वाणी बोलते हैं और बड़ी लगन से कार्यक्रम पेश करते हैं। जम्मू कश्मीर में एक छोटी सी जगह है भद्रवाह, जहाँ से मैं आपको मेल भेज रहा हूँ। आपका शुभ चिंतक। तो हमें मालूम है आप हमारे पुराने श्रोता हैं। जहाँ तक हाथ से लिखने की बात आपने कही, शुरुआत में आपके कुछ मेल आए थे जिसमें आपने हाथ से लिखा, फिर उसकी इमेज ली और भेजा, लेकिन अब तो आप मेल लिख ले रहे हैं। बढ़िया सा कबीर का पद और इतना लंबा आपने मेल भी लिख लिया। तो मेल में ये आपको खासियत है और सहूलियत है कि आप जब मेल करते हैं तो जरूर हम तक पहुंच जाता है। अगर चिट्ठियों वाला तरीका पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय और लिफाफे का अपनाएंगे तो थोड़ा सा वक्त लग जाता है और वो चिट्ठी हम तक पहुंचे ही, ये भी कई बार दिक्कत आती है। तो इसलिए ये मेल वाला साधन है। आजकल तमाम श्रोता जैसे आप हैं मेल के जरिए ही अपनी बातें हम तक पहुंचा रहे हैं। तो आपके अगले मेल का इंतजार रहेगा और हर 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंतराल के बाद, क्योंकि देश भर से अलग अलग श्रोता हमें मेल भेजते हैं प्रतिक्रियाओं के, तो थोड़ा सा वक्त लग जाता है। तो लगातार प्रोग्राम सुनते रहें, आपके भी मेल समय समय पर जैसे शामिल होते हैं होते रहेंगे। जी, अगला मेल हमें भेजा है असगर अली शिवपुर वाराणसी से। जी, ये लिखते हैं प्रिय रघुभ्रांत अरुण पांडे जी, और ये हर बार थोड़ा सा नाम बदलते रहते हैं। स्तुति जी को सहृदय व सप्रेम शुभ आशीर्वाद। आप दोनों जिए 1000 साल और हर एक दिन हो 1000 साल। फिर तो बहुत लंबा समय जीना पड़ेगा, लेकिन अच्छा है, आपकी दुआएं हम सब के लिए, उसके हम मुरीद हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। बिल्कुल। ये लिखते हैं अब कार्यक्रम 22 जून 2026 को शाम को बुध को बहुत दिनों के बाद बौद्ध वृक्ष कार्यक्रम, ये वट वृक्ष है कार्यक्रम का नाम असगर जी, जो बुजुर्गों का कार्यक्रम है, सुन बहुत अच्छा लगा। जिसके प्रस्तुतकर्ता थे श्री चंदन कुमार सिंह और डॉक्टर का नाम था श्री लक्ष्मण कुमार यादव जी। विषय था आफ्टर रिटायरमेंट बुजुर्ग अपना जीवन कैसे बिताएं। पूरा सुना, बहुत अच्छा लगा। 90% बात मेरे से मिलता जुलता लगा। लगता है इस कार्यक्रम के प्रस्तोता चंदन जी का पहला कार्यक्रम था आकाशवाणी से। चंदन जी हमारे पुराने हैं कार्यक्रम अधिकारी, और बहुत सारे कार्यक्रम उनके खेल वाले, विज्ञान के या साहित्यिक पत्रिकाओं के, वो आप समय समय पर सुनते होंगे। और ये इंटरव्यू आपको पसंद आया। चंदन सिंह तक आपकी बधाई और डॉक्टर लक्ष्मण यादव तक आपकी बधाई पहुंच रही है। जी, आगे लिखते हैं इस कार्यक्रम के लिए आकाशवाणी के उन सभी श्रोताओं को जो सर शब्द का प्रयोग करते हैं, कार्यक्रम में प्रस्तुतकर्ता के पहले दूसरा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो सर और मैडम वाला जो बात आपने जिक्र किया है, वो आपने हमें एक बार हेलो फोन इन फरमाइश में भी बताया था और शायद इस कार्यक्रम में भी पहले भेजा है। हर किसी का थोड़ा सा अपना प्रोग्राम पेश करने का अंदाज होता है और कई बार चूंकि ये सारी चीजें स्क्रिप्टेड नहीं होती हैं, तो बोलचाल में कुछ चीजें आमतौर पे व्यवहार में निकल जाती हैं, कुछ उसका बहुत ऐसा कुछ प्रयोजन नहीं होता और इतनी गंभीरता से इसे हम लोग हर कोई तुरंत उसी समय देखे, ये जरूरी नहीं है। आगे लिखते हैं कार्यक्रम के बारे में, आकाशवाणी वाराणसी एक ऐसा रेडियो स्टेशन है जिसकी मिसाल भारत में क्या पूरे दुनिया में भी मिलेगी। 5 भाषाओं के समाचार का प्रसारण, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, भोजपुरी और उर्दू। सुबह 5 बजे से मशीनरी स्टार्ट होना और 3 बजे बंद होना, फिर शाम को 5 बजे स्टार्ट होना और रात के 11 बजे बंद होना। 5 साल के बच्चे से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक का हर विषय पर ज्ञानवर्धक, मनोरंजक, स्वास्थ्यवर्धक, रोजगार, समाचार, कोई ऐसी चीज नहीं जो आकाशवाणी वाराणसी से प्रसारित ना होती हो। भैया जी, मेरे पास लिखने का बहुत विषय है लेकिन आपके पास टाइम नहीं है पेश करने के लिए। सारे कार्यक्रम सुनता हूँ, पत्र शामिल करेंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद जी। आपका पत्र शामिल हुआ और तमाम बातें जो आपने लिखी हैं उसके लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। ये जरूर है कि वो चाहे फोन कॉल्स हो या फिर ये प्रोग्राम हो, चूंकि हर श्रोता को, बहुत सारे श्रोताओं को अवसर देने का हमारा प्रयास होता है, इसलिए थोड़ा सा संक्षेप में मेल सभी को हम लोग लिखने बोलते हैं और बातचीत करने वाले प्रोग्राम में कहते हैं कि टू दी पॉइंट हम लोग वो बातें करें जो प्रसारण के योग्य हों। बहुत शुक्रिया। आपके अगले मेल का निसंदेह हमें इंतजार रहेगा। बिल्कुल। आज का अगला मेल है राजेश राय, राजकुमारी राय, अभय राय, शुभम राय, ये जखनी वाराणसी से लिखते हैं। बहुत पहले पत्र लिखा था तो आदरणीय अरुण जी और सना जी ने पत्र तो पढ़ा था लेकिन काफी काट छाट कर अपनी तारीफ भी पढ़े
लेकिन चंदन सिंह, निराली, निवेदिता जी, सीधी सादी मंजूषा जी, नैन्सी जी, कीर्तिका जी का नाम ही तारीफ सहित गायब कर दिया। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। और आपने जिस मेल का जिक्र किया, आपके इस लिखने के बाद हमने वो मेल खोजा और वो 28 मई का है। और आपको बता दें कि उस मेल में आप खुद भी अपने यहाँ सेंट में देखिएगा, चंदन सिंह का तो नाम ही नहीं है और मेल भी वो बहुत बड़ा नहीं है। आप कहेंगे तो अगले हफ्ते हम लोग हुबहू वही मेल फिर से शामिल कर लेंगे, क्योंकि हमारा प्रयास होता है कि कोई पर्दादारी न रहे, और पर्दादारी रहे तो वो लिहाज की रहे। तो ये जरूर है कि अगर आप किसी बहुत लंबे लंबे अगर तारीफ भी करें, खुद मेरा ही क्यों न हो, तो थोड़ा सा उसे इसलिए व्यवस्थित संक्षिप्त करना पड़ता है कि कई श्रोताओं को अवसर देना होता है। फिर बोले कि भाषा समझ में नहीं आ रही है, इसका मतलब जी आज तक नहीं समझ पाया, क्योंकि शिक्षक होने के बाद भी कोई गलत बात नहीं लिखता। कार्यक्रम तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ बहुत ही अच्छे होते हैं तो लिख देते हैं। एक सिंह साहब जौनपुर के हैं, तकनीकी विभाग में उनको कहा तो बोले मत किया करिए तारीफ और शिकायत दोनों एक ही आदमी तय करते हैं। अभी जिस जौनपुर वाले सिंह जी का आप जिक्र कर रहे हैं, वो अभी 15 अगस्त के दिन उनकी ड्यूटी भी थी यहाँ पर। तो एक जो सिंह साहब जौनपुर के हैं, उनसे हमने भी पूछा कि ऐसा आपसे किसी से कोई बात हुई है क्या, तो उन्होंने साफ इनकार किया है। जी आगे लिखते हैं कि युवाणी में शैलेश चौरसिया जी, लोक संगीत में डॉक्टर माधवी सिंह का गायन और हमारे गुरुजी डॉक्टर राम सुधार सिंह के साथ वाला चंदन सिंह जी का आकाशवाणी के 90 साल पर पत्रकारिता का कार्यक्रम, डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी की बातचीत जैसे बहुत से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, लेकिन हमारी तारीफ पढ़ी जाएगी कि नहीं ये बताना मुश्किल है। यही सोचकर फिर पत्र लिखा है। जवाब का इंतजार रहेगा। बाकी सभी वरिष्ठ जन को प्रणाम। जी देखिए, आपका इस बार या पिछले बार भी सिर्फ हम लोगों ने कुछ शब्द ही काटे हैं पिछले मेल में, जो 28 मई का हमने जिक्र किया। तो आप खुद देखिएगा, एक बात है जो हमने बहुत पहले, जैसे आपके गुरुजी का जिक्र आपने किया, एक पर्देदारी लिहाज की होनी चाहिए, वरना हकीकत और असलियत से हम सभी वाकिफ रहते हैं। आपका ये मेल मुकम्मल शामिल हुआ। स्नेह संबंध बना रहे, रेडियो आप सुनते रहें, वो बड़ी बात है। माध्यम हमेशा रहता है, हमारा आपका आना जाना लगा रहता है। बहुत शुक्रिया। अगले मेल का इंतजार रहेगा, लेकिन वो 28 मई वाला मेल आप जरूर देखेंगे। जी अगला मेल भेजा है अंकेश कुमार सिंह ने, ग्राम नखरा चुनार मिर्जापुर से। ये लिखते हैं, मैं आकाशवाणी वाराणसी का कार्यक्रम 2007-2008 से सुन रहा हूँ। बीच में 2015 से 2024 तक लगभग नहीं सुना, बाहर नौकरी करने की वजह से, लेकिन अब मोबाइल ऐप पर सुनता हूँ। मुझे युवाणी, कृषि जगत, हेलो फरमाइश बहुत ही अच्छे लगते हैं। पहले रेडियो पर क्रिकेट कमेंट्री बहुत सुना करते थे। अभी भी हमारे यहाँ से हालांकि कुछ जो सीरीज होती है क्रिकेट की, उसकी कमेंट्री नहीं आती, लेकिन आमतौर पर बहुत सारे जो क्रिकेट मैचेस होते हैं विभिन्न देशों के साथ में, उसकी कमेंट्री प्रसारित होती है। तो आप नियमित रूप से सुनते रहेंगे तो क्रिकेट कमेंट्री भी आपको सुनने को मिलेगी। कार्यक्रम अभी भी तमाम हमारे यहाँ से हो रहे हैं और आप फिर से जुड़े हैं और कार्यक्रमों को सुन रहे हैं, ये खुशी की बात है। अब अगला मेल जब भेजिएगा तो कार्यक्रमों का जिक्र जरूर कीजिएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया इस मेल के लिए। तो इसी के साथ अब अरुण जी वक्त हो गया है आज के कार्यक्रम बेविराम लगाने का, और मेल का सिलसिला जारी रखने के लिए जरा मेल आईडी आप बता दीजिए। श्रोता हमें मेल भेज सकते हैं pkldairvaranasi@gmail.com पर। जी बिल्कुल, और आपके अगले मेल्स का हमें इंतजार रहेगा। और इसी के साथ अब मुझे यानी स्तुति को और अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार।